कैन सी इट्स नेम नेचुरल ब्यूटी, कि जो हमारी नेचुरल ब्यूटी से रिलेटेड हमारी जो टर्म्स होती हैं, नेचुरल ब्यूटी के को जो अनहेंस करता है उनके बारे में इसके अंदर हम रीड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। वी हैव सेवरल नेचुरल ब्यूटीज स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब। हमारे पास काफ़ी ऐसी नेचुरल ब्यूटीज़ हैं लाइक ग्लेशियर, माउंटेन्स, प्लेट्यू, रिवर्स, जो अक्रॉस द ग्लोब मीन्स पूरे वर्ल्ड वाइड जो स्प्रेड है, जो वर्ल्ड वाइड फैली हुई है। गिवन बिलो आर फ्यू ऑफ दीज नेचुरल ब्यूटीज़, जो हमारे पास गिवन बिलो हैं वो जस्ट उनमें से कुछ नेचुरल ब्यूटीज़ के बारे में जिसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन, माउंट एवरेस्ट। द हाइएस्ट माउंटेन ऑन प्लानट अर्थ इज़ माउंट एवरेस्ट। जो हमारा अर्थ प्लानट जो हमारा है, अर्थ जो प्लानट है हमारा, इसके ऊपर जो हाइएस्ट माउंटेन है आपका वो कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। इट इज़ बिलीव्ड टू बी ग्रोइंग 2 इंचज़ टॉलर ईच ईयर। ऐसा माना जाता है, ऐसा बिलीव किया जाता है कि हर ईयर, ईच ईयर इसके अंदर कितनी इसकी हाइट कितनी बढ़ जाती है? 2 इंचज़ इसकी हाइट बढ़ जाती है। Satellite technology says the mountain is currently 8,848 मीटर टॉल। जो हमारी सैटेलाइट है, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी हमें बताती है कि जो हम माउंटेन है, माउंट एवरेस्ट, इसकी करंटली हाइट कितनी है? 8,848 मीटर्स। नेक्स्ट वन इज़ आवर मेट्रो क्रेटर। मेट्रो क्रेटर इज़ गैपिंग होल इन द एरिजोना डेजर्ट बिटवीन द टाउन्स ऑफ फ्लैगस्टेक एंड विंसलो, caused by impact of 77,000 to rock from outer space which can crashing to the earth 20 to 5,000 years ago। जो मेट्रो क्रेटर है आपका, ये एक गैपिंग होल है। एज यू कैन सी हियर, ये आपका जो एक गैपिंग होल है एरिजोना डेजर्ट के अंदर। ओके, जो एरिजोना डेजर्ट आपका कहाँ है? बिटवीन द फ्लैगस्टाफ एंड विंसहोल। एंड ये कैसे हुआ? जो होल आपका ये कैसे हुआ? कोज्ड बाई, इसलिए हुआ बाय द इम्पैक्ट ऑफ 77,000 टू रॉक फ्रॉम आउटर सरफेस विच कैन क्रैशिंग टू द अर्थ। ये 20 से 50 साल पहले की ये बात है कि तब 77,000 टन का जो एक रॉक था वो बाहर सरफेस से आया और यहाँ इस सरफेस के ऊपर ये टकराया। तो इससे क्या बन गया? एक होल बन गया आपका, गैपिंग होल आपका एक बन गया। ओके, इट इज़ बिलीव्ड दैट, ये माना जाता है दैट द इम्पैक्ट ऑफ द फॉलिंग मेट्रियोर, कि जो मेट्रियोर आपका गिरा था वो 40 टाइम्स द एक्सप्लोजन कॉज्ड बाय एटॉमिक बम ड्रॉप्ड ऑन द हिरोशिमा एंड नागासाकी इन जापान इन 1945। जो जापान के अंदर जो हिरोशिमा और नागासाकी है उसके अंदर जो एटम बम गिरा था, उससे भी ये 40 टाइम्स, 40 गुना ज़्यादा बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था इसके अंदर। अमेरिका ने जापान के अंदर इन 1945 के अंदर जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर मतलब एटॉमिक बम गिराए थे। उसमें बहुत बड़ा एक्सप्लोजन एक माना जाता था वो, उससे भी ये 40 टाइम्स ग्रेटर आपका एक्सप्लोजन था ये। नेक्स्ट वन इज़ आवर मैटरहोर्न। Matterhorn in the Alps is not the highest mountain, not the highest peak in Switzerland। जो मैटरहॉर्न है आपकी, ये एल्पस की जो हमारे माउंटेन्स रेंज है वो ना तो ज़्यादा हाई है, ना तो हाईएस्ट है और ना ही स्विट्ज़रलैंड की हाईएस्ट पीक जैसा है। इट इज़ मोस्ट ईज़िली रिकॉग्नाइजेबल पीक इन द वर्ल्ड। ये बहुत ईज़िली रिकॉग्नाइजेबल मतलब बहुत जल्दी पहचान बनाने वाली आपकी एक पीक है वर्ल्ड के अंदर। इट्स ब्यूटी इज़ इवन मोस्ट स्ट्राइकिंग। इसकी जो सुंदरता है वो बहुत ज़्यादा मतलब किसी को भी अपनी साइड अट्रैक्ट कर सकती है। बाय इट्स सिग्निफिकेंट आउटलाइन अबोव द पिक्चर्स विलेज ऑफ जर्मेट, कि जो जर्मेट का एक बहुत अच्छा जो गांव है उसके ऊपर इसकी जो शानदार, इसकी जो सुंदर आउटलाइन है वो इसकी सुंदरता को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। ओके, एज यू कैन से इन दिस पिक, कि देखने में ही अपने आप में ही एक बहुत अट्रैक्टिव पीक है आपकी। नेक्स्ट वन, नियागारा फॉल्स। द नियागारा फॉल्स इज़ लोकेटेड ऑन द निगारा रिवर। जो निगारा फॉल्स है आपका निगारा रिवर के ऊपर है ये। It is collective name for the Horse Falls
and the adjacent American Falls, along with the comparatively small Bridal Veil Falls, which combined form the highest flow rate of any waterfall in the world and has a vertical drop of more than 165 feet, that is 50 मीटर। ये जो आपका नियागारा फॉल्स है, ये जो आपका अमेरिकन फॉल्स है उसके अंदर, और जो हॉर्सवेल फॉल्स है आपका, उन दोनों के एडजेसेंट ये आपका फॉल्स बना हुआ है। और जब ये कंबाइंड फॉल्स आपका गिरता है, इसकी जो हाईएस्ट रेट होती है किसी भी वाटरफॉल से, उससे ज़्यादा 165 फीट उससे भी ज़्यादा इसकी है, और वी कैन से 50 मीटर इसकी और भी ज़्यादा हाईएस्ट फॉल्स है हमारा ये नियागारा फॉल्स गिरता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है कि हाईएस्ट वाटरफॉल इसको माना जाता है। नेक्स्ट वन, डल लेक। डल लेक इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थन मोस्ट इंडियन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो हमारा डल लेक है ये जम्मू एंड कश्मीर के नॉर्थन पार्ट में है। द लेक विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट इन द स्टेट, ये स्टेट के अंदर ये सेकेंड लार्जेस्ट आपका लेक है। इज़ इंटीग्रल टू द टूरिज्म एंड रिक्रिएशन इन कश्मीर एंड इज़ निक नेम एज द ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर। ये जो आपका कश्मीर के अंदर बहुत फेमस आपका ये लेक है, एंड इसका निक नेम क्या है, ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर, कि कश्मीर की जो वादियाँ हैं उसमें एक चमकदार हीरा या शानदार हीरा। द लेक इज़ ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट सोर्स फॉर कमर्शियल ऑपरेशंस इन फिशिंग एंड वाटर प्लांट हार्वेस्टिंग। ये इसके साथ साथ जो ये टूरिज़म के लिए बहुत अच्छा है हमारे लिए, ये हमारे देश के लिए स्पेशली कश्मीर स्टेट के लिए टूरिज़म के लिए बहुत अच्छा सोर्स है। इसके साथ साथ ये कमर्शियल वे में भी बहुत अच्छे से इसका यूज़ किया जाता है, लाइक फ़िशिंग के अंदर और वाटर प्लांट हार्वेस्टिंग के अंदर ये बहुत ज़्यादा फेमस है। सो स्टूडेंट, दिस इज़ योर चैप्टर, दिस इज़ योर फैक्ट टू नो पॉइंट। एंड नेक्स्ट वन आवर IQ टेस्ट क्वेश्चन। हु कॉन्क्वर्ड द माउंट एवरेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, कि माउंट एवरेस्ट को सबसे फर्स्ट किसने चढ़ाई की थी, सबसे फर्स्ट किसने कौन विजेता रहा था? यू हैव टू टेल दिस क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। दिस इज़ आवर चैप्टर नंबर 15, नेचुरल ब्यूटी। You have to learn these facts properly. So thank you student for watching.